हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम अकेडमी। वो स्टूडेंट जो हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं, अगर आप अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की जर्नी को हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स है उस पर हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। इन क्रॉप्स के बारे में हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, जो कि आपके सिलेबस में क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया का टॉपिक दिया गया है। जनरल अवेयरनेस में अगर आप सिलेबस चेक करेंगे, हर किसी एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल होगा जहां पर भी ये टॉपिक जो है वो दिया गया है। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे जो है विजिट करेंगे, जहां पर आपको पीडीएफ्स भी मिल जाएगी और साथ में जो है स्टडी मटेरियल नोट्स जो होंगे वो रीड करने के लिए भी आपको मिल जाएंगे। स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। देखिए, आप जानते हैं इंडिया के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट कि इंडिया जो है एक एग्रीकल्चर जो है वो कंट्री है। यहाँ पर एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटीज़ है, यहाँ की टोटल जो है 2/3 पॉपुलेशन जो है ये इन एक्टिविटीज़ को करती है, यानी कि एग्रीकल्चर में किसी न किसी तरीके से जो है वो एंगेज है। तो अगर देखेंगे, इट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। ये प्राइमरी एक्टिविटी है जो कि प्रोड्यूस करती है हमारी कंट्री में फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करेगी, रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करेगी। ये रॉ मटेरियल हमारी इंडस्ट्रीज में जो है वो यूज़ होता है। इंडिया जो है, आप जानेंगे इसके पॉलिटिकल जो है इसकी फिजियोग्राफी के बारे में, फिजिकल डिविजन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री है। यहाँ की फिजियोग्राफी में माउंटेन्स भी है, यहाँ पे रिवर्स भी है, प्लेट्यूज भी है, डिजर्ट भी है। तो हर वो किस्म की क्रॉप जो है यहाँ पर लग सकती है जो इन एरियाज में होती है। इसमें ये नहीं है कि खाली यहाँ पर माउंटेनस क्रॉप्स होगी, खाली जो डिजर्ट में क्रॉप लगती है वही लगेगी। हम देखेंगे हमारे यहाँ पर जो है राबी क्रॉप्स भी मिलेगी, यहाँ पर खरीफ क्रॉप्स भी मिलेगी, यहाँ पर ज़ैद क्रॉप भी मिलेगी। जो भी हमारे क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं, हर कोई सीज़न जो है यहाँ पर मिलेगा और हर किसी सीज़न की जो है क्रॉप यहाँ पर मिलेगी। तो 3 जो मेन क्रॉपिंग सीजन है, जैसे रबी, खरीफ और ज़ैद है, वो यहाँ पर क्रॉप्स मिलेगी। ये क्रॉप जो है वो फूड क्रॉप्स भी हो सकती है और नॉन फूड क्रॉप्स भी जो है होगी। तो मेजर जो है हमारी क्रॉप्स जो है उनको हमने क्लासीफाई किया है फूड क्रॉप्स में और कैश क्रॉप्स में। फूड क्रॉप्स में कौन कौन सी आती है? आपका राइस जो होगा वो आपका फूड क्रॉप्स में आएगा, राइस जो होगा वो फूड क्रॉप्स में आएगा। आपका वीट होगा फूड क्रॉप्स में, मिलेट्स होगा फूड क्रॉप्स में, मेज होगा फूड क्रॉप्स में, पल्सेस होगा फूड क्रॉप्स में। कैश क्रॉप्स की बात करते हैं तो शुगर केन होगा, ऑयल सीड्स होगा, हॉर्टिकल्चर होगा, क्रॉप्स होगी, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट जो है उनके लिए जो है वो जो हमारी है कैश क्रॉप्स। यहाँ पर देखिए, अभी जो आपकी एग्जामिनेशन हुए है यहाँ से क्वेश्चन जो आए हैं। पहले भी अभी जो है मिलेट्स पे जो है वो क्वेश्चन था, इस क्रॉप्स पे जो है अभी एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चन था। तो इस वीडियो के बाद जो है ये आपके लिए कंप्लीट होगा, आपको किसी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस की बेशक प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ पर जो हम कंप्लीट करेंगे, आपका शॉर्ट में ही कंप्लीट करेंगे, बट आपके एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व हो जाएंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले क्रॉपिंग सीजन्स को देख लीजिए। हमारे पास जो है वो क्रॉपिंग सीजन में 3 रहेंगे। पहला रबी क्रॉप होगा, दूसरा खरीफ क्रॉप होगा और तीसरा ज़ैद क्रॉप होगा। अब यहाँ पर इसमें क्या चीज़ याद रखनी है? इसका टाइम पीरियड याद रखना है, इसकी हमें एग्जांपल्स याद रखनी है कि कौन सी क्रॉप रबी क्रॉप है, कौन सी क्रॉप खरीफ क्रॉप है, कौन सी क्रॉप ज़ैद क्रॉप है। ये जो हमारा जो है एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है। तो पहला हम रबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। रबी क्रॉप्स जो है पहला पॉइंट रहेगा। रबी क्रॉप वो क्रॉप है जिसे हम बोते हैं, सो करते हैं। कब करते हैं हम इसे? अक्टूबर मंथ से लेकर हम दिसंबर तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक जिस क्रॉप को हम जो है वो बोते हैं वो कौन सी? रबी क्रॉप है। तो याद रखेंगे रबी क्रॉप जो है अक्टूबर से दिसंबर है। लेकिन इस क्रॉप को जो हम हार्वेस्ट करते हैं वो आजकल करेंगे, जो अप्रैल से जून तक जो है यह हार्वेस्टिंग सीजन होगा इसका। कब से कब तक? अप्रैल से जो है वो जून तक क्या होगा? वो हार्वेस्टिंग सीजन होगा। इसी एग्जांपल्स की बात करेंगे तो हमारी कौन सी क्रॉप आती है? वीट की क्रॉप आएगी, बार्ले आएगा, मटर के दाने जो पीस है वो आएगी, हमारे कुछ ग्राम्स आएंगे, और सरसों, मस्टर्ड ऑयल जो होगा ये यहाँ से जो है मस्टर्ड जो होगा वो भी इसी सीजन की क्रॉप है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है जो वीट क्रॉप है वो कैसी क्रॉप है, तो वो हम कह सकते हैं वो रबी क्रॉप है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो हम आगे ही चलेंगे तो उसे डिस्कस करेंगे। फिर बार्ले क्रॉप है तो ये भी रबी होगी, पी जो होंगे ये भी रबी क्रॉप होंगे, मस्टर्ड जो होता है सरसों ये भी रबी होगा। किन स्टेट्स में जो है क्रॉप्स को जो है ग्रो किया जाता है? हम जम्मू कश्मीर से है, क्या ये जम्मू कश्मीर में जो है ग्रो किया जाता है? बिल्कुल, आप देखेंगे मस्टर्ड को जो हम ग्रो करते हैं, पीस को ग्रो करते हैं, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में तो ये ग्रो होगी ही होगी। और जम्मू कश्मीर की क्रॉप्स तो हम अलग से पढ़ेंगे। फिर उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, हिमाचल में है। आते हैं सेकंड क्रॉप की तरफ जो कि हमारी खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप वो क्रॉप है जिसको हम बोते हैं जून जुलाई में। अब जो आजकल जो सीज़न शुरू हो गया है, आजकल जैसे कि
जो सीज़न है आजकल जो भी हम क्रॉप लगा रहे हैं वो खरीफ क्रॉप होगी। अब इस खरीफ क्रॉप को हम हार्वेस्ट जो करेंगे वो सितंबर और अक्टूबर करेंगे। आजकल आप देखेंगे मानसून जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, मानसून स्टार्ट हो चुकी है और ह्यूमिडिटी भी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इस क्रॉप में जो आप पढ़ेंगे जैसे कि राइस है, मेज़ है, ज्वार है, फिर बाजरा है, तूर है, मूंग है, उड़द है, कॉटन है, जूट है, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सारी क्रॉप जो है खरीफ क्रॉप्स होगी। इन एरिया में लगती है जैसे कि असम है, वेस्ट बंगाल है, कोस्टल रीजन जो है हमारे उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में जो है ये क्रॉप मिलेगी। थर्ड क्रॉप की बात करेंगे हम, जैद क्रॉप होगी। जैद क्रॉप जो है इन दोनों के बीच में, या अभी हमने पढ़ी थी जो रबी क्रॉप होगी इसका सीजन पढ़ लिया, और जो खरीफ क्रॉप होगा इसका सीजन हमने पढ़ लिया। तो इनके बीच में जो सीजन रहता है, जो टाइम रहता है, उसमें जो है हम इसको सो भी करते हैं, बोते भी और हार्वेस्ट भी करते हैं। जैसे हमारा जो है मार्च से जुलाई का महीना होगा, तो बिटवीन रबी एंड खरीफ हम सिंपली कह सकते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई जो है ये सीजन जो है वो जैद क्रॉप के लिए होंगे। जैद क्रॉप में हमारे पास जो होते हैं कुछ ऐसे फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाती है और फोडर क्रॉप्स जो रहती है ये मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में जो है ये क्रॉप वो मिलेगी आपको। अब हम एक एक क्रॉप्स के बारे में जो है यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप जो आपकी रहती है, जिसका ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, जो कि हमारी स्टेपल क्रॉप भी है, वो राइस है। राइस को लगाने के लिए जो क्या क्या जो है वो फिजिकल फैक्टर्स की ज़रूरत है, जैसे कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, रेनफॉल क्या होनी चाहिए, सोइल की टाइप कैसी होनी चाहिए, ये देख लीजिए। देखिए राइस है, सबसे पहले मेरे को ये बताइए राइस कौन सी क्रॉप है, रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है। तो अभी हम है पहले राइस जो है वो कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। इसको ये टेम्परेचर जो है 22 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और जो है हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, टेम्परेचर जो है 22 से 32 डिग्री तक होना चाहिए। रेनफॉल की बात करेंगे, एवरेज रेन से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, 150 से 300 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है वो राइस के लिए जो है वो होनी चाहिए। तो जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर राइस जो है वो ग्रो कर पाएगा। सॉइल की टाइप देखेंगे, कैसी सॉइल में जो है वो ग्रो करता है, क्या ये सैंडी सॉइल में ग्रो करेगा, नहीं। इसके लिए सॉइल जो है वो क्लेवी होनी चाहिए और लोमी सॉइल जो होती है इस सॉइल में जो है ये ग्रो कर पाएगा। सॉइल की क्या होता है, क्लेवी सॉइल, लोमी सॉइल, ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे क्लेवी सॉइल पे या दूसरी किसी सॉइल पे, तो वो वहाँ पर जो है कवर करेंगे, सॉइल के जो है वो टाइप्स जो है वहाँ पर हम कवर करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन जो है हमें कैसे पढ़ने हैं, आपने पढ़ा होगा जब भी आप एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं कहीं, अगर आपने सोर्सेज से पढ़ा होगा, एक हमें नेशनल लेवल पे देखनी है, एक हमें इंटरनेशनल लेवल पे देखनी है। अगर हम नेशनल लेवल पे राइस को देखेंगे तो वो स्टेटें बताइए जहाँ पर राइस जो है सबसे ज़्यादा मिलता है। इंडिया की अगर नेशनल लेवल पे हम देख रहे चीज़ें, तो वेस्ट बंगाल वो स्टेट है जहाँ पर राइस जो है वो सबसे ज़्यादा मिलेगा, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन है। हाइस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट की अगर बात करेंगे तो वो वेस्ट बंगाल होगी। उसके बाद जो होगा पंजाब होगा, उसके बाद जो होगा उत्तर प्रदेश होगा, फिर आंध्र प्रदेश होगा और बिहार होगा। अब ये मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा हुआ, ये सारी चीज़ें क्यों आपको याद रखनी है। देखिए अभी तक जो JK-SSB में क्वेश्चन आते थे पहले, वो ऐसे पूछते थे कि टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, हम आंसर दे पाते थे वेस्ट बंगाल, हर किसी बुक में जो है आपको मिल जाता है। अब हमारे लेक्चर में यही फ़र्क होगा आपको, क्योंकि अभी अब जो क्वेश्चन लास्ट टाइम आप देखेंगे मिलेट्स से रिलेटेड आया था, वहाँ पर सेकंड जो है वो टॉप जो है मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट के बारे में पूछा गया था। तो फर्स्ट जो है हम सारे याद रख लेते हैं, लेकिन सेकंड जो है नहीं याद रखते, बट आपको अब याद रखना होगा। पहले नंबर पे जो है वेस्ट बंगाल होगा, सेकंड नंबर पे पंजाब होगा, उत्तर प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश होगा, बिहार में होगा। फिर देखिए राइस जो है वो क्या है, एक स्टेपल फूड क्रॉप है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पीपल जो है इसका यूज़ करते हैं। स्टेपल फूड क्रॉप का मतलब क्या होता है, वो क्रॉप जिसका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप जानते हैं कि राइस जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, नॉर्दर्न स्टेट्स में जो है कितना ज़्यादा जो है यूज़ करते हैं, तो ऑलमोस्ट जो है पूरे इंडिया में ही इसका यूज़ होता है। तो ये जो है हम कह सकते हैं स्टेपल क्रॉप रहेगी मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पीपल की। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं राइस के बारे में, इस राइस के बारे में एक नेशनल लेवल पे हमने देख लिया वेस्ट बंगाल को, इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो वो चाइना जो होगा वो टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट होगा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होगा। तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट होगा। इंडिया का रैंक जो होगा अगर हम उसमें देखेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट होगा इंडिया का रैंक। इंडिया जो होगा वो सेकंड लार्जेस्ट जो है प्रोड्यूसर है राइस का इन द वर्ल्ड आफ्टर द चाइना के बाद। फिर हम बात करने वाले हैं कौन सी वो स्टेट्स है हमारे यहाँ पर इंडिया में जहाँ
पर जो है जो आपने देख लिया, जैसे वेस्ट बंगाल है वहाँ पर जो है राइस की प्रोडक्शन ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा होता है मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि यहाँ पर 3 क्रॉप के सीज़न चलते हैं, जिन तीनों क्रॉप्स में जो हम राइस को लगा सकते हैं। साल में जो 3 सीज़न होते हैं तीनों में जो यहाँ पर राइस ग्रो करता है। तो इन स्टेट्स है जैसे कि असम है हमारे पास, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, ये तीनों वो स्टेट्स है जहाँ पर जो है पैडी जो है मतलब राइस जो है वो ग्रो कर सकता है। मैं थोड़ा सा ये मिटा देता हूँ ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राइस जो है वो तीनों सीजन में जो है वो ग्रो करेगा, इसलिए जो है यहाँ पर प्रोडक्शन भी जो राइस की होगी वो ज़्यादा होगी। अच्छा, जो 3 सीज़न में यहाँ पर राइस जो है वो ग्रो करता है, हमने देखा जो 3 सीजन्स में राइस ग्रो करता है तो उनका नाम भी है, वो क्या है, एक पहला AUS उस है, फिर अमान है और बोरो है। ये 3 जो है क्रॉप्स के जो है पैडी के जो है नाम दिए गए हैं, उस, अमन एंड बोरो, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन जो है ऐसे भी पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि अभी आपके JKSSB में जो है वो पूछा गया था पियर के बारे में कि कैसी वैरायटी जो है J&K में मिलती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन जो है बन सकते हैं कि वो 3 वैरायटीज़ के नाम बोलिए पैडी की, जो कि ग्रो करती है हमारी असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में, तो वो उस, अमन एंड बोरो होंगे। अब गवर्नमेंट ने जो है क्या सपोर्ट किया है राइस कल्टीवेशन को, तो बिल्कुल जैसे जो है आपने देखा एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस के बारे में, जो मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, जैसे कि बहुत से हमारे पास रेवोल्यूशन आए हैं, वाइट रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, यहीं पर जो है इस तरीके से जो है की कल्टीवेशन को भी जो है इन्होंने सपोर्ट किया है गवर्नमेंट में। अब गवर्नमेंट की जो है वो क्या स्कीम्स थी वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ने क्या शुरू किया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन को जो है वो शुरू किया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो था, और दूसरा हाइब्रिड राइस सीड प्रोडक्शन था, और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना था। ये कुछ गवर्नमेंट के जो है वो इनिशिएटिव्स थे जो कि सपोर्ट करते थे राइस कल्टीवेशंस को। सेकेंड क्रॉप की तरफ चलेंगे, और सेकेंड क्रॉप हमारी रहेगी वीट क्रॉप। आप जानते हैं वीट का भी कितना ज़्यादा जो है वो यूज़ हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, वीट कौन सी क्रॉप है, क्या ये खरीफ क्रॉप है, क्या ये रबी क्रॉप है? तो अभी हम पढ़े हैं इसके बारे में कि ये रबी क्रॉप होगी, रबी क्रॉप होगी। वीट के लिए टेम्परेचर कम चाहिए होता है, 10 से 15 डिग्री होना चाहिए। सोविंग के टाइम जब हम वीट को जो है इसके पौधे को जो है उगा रहे होते हैं तब 10 से 15 डिग्री होना चाहिए। लेकिन जब ये वीट जो है इसको हार्वेस्ट करना होता है तब टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। इसके राइपनिंग के टाइम 21 से 26 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये टेम्परेचर राइस से तो कम है। तो ये जो हम इसे हार्वेस्ट करेंगे वो ब्राइट सनलाइट में हमें इसे हार्वेस्ट करना पड़ता है। अगर हम इसकी रेनफॉल देखेंगे, राइस से जो है रेनफॉल इधर भी कम होगी। कंपेयर क्यों कर रहे हैं राइस से, क्योंकि वीट को आपको कंपेयर करेंगे चीज़ों को तो ही आपको पता चलेगा। तो वीट के लिए याद रखेंगे जो रेनफॉल होगी वो कम रहेगी। सॉइल टाइप जो है यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पर वेल ड्रेन्ड फर्टाइल लोमी सॉइल होनी चाहिए, क्लेवी लोमी सॉइल होनी चाहिए। और ऐसी सॉइल आपको जो है ये प्लेन्स में मिलती है, जैसे कि गंगा सतलुज के प्लेन है यहाँ पर मिलेगी। डेक्कन प्लेटूज के आसपास का रीजन है, ब्लैक सॉइल जो है यहाँ पर जो है ब्लैक सॉइल का रीजन है वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये हमारा वीट के रिलेटेड है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए रहेगा, टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी रहेगी। टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट में उत्तर प्रदेश का नाम पहला आएगा, पंजाब का दूसरा आएगा, मध्य प्रदेश का तीसरा आएगा, फिर हरियाणा और राजस्थान। कम से कम ये पहले 5 कर ही लेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान होगा। अब हम नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे। वीट को कंपेयर अगर हमें करना है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे हमने देखा टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट जो होगा वो यूपी होगा, उत्तर प्रदेश होगा। फिर हम वीट को जो है इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे अगेन चाइना होगा। चाइना राइस में भी पहले नंबर पे था और जो है वीट में भी जो है वो पहले नंबर पे था। तो इंडिया जो सेकंड लार्जेस्ट जो है वो प्रोड्यूसर है आफ्टर द चाइना। चाइना के बाद जो है अगर बात करते हैं कौन सी वो कंट्री है तो वो इंडिया होगी। सो दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप एंड द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है नॉर्थ की और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की। बात करेंगे फिर हम गवर्नमेंट ने क्या कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पर जो है वीट की क्रॉप के लिए, तो बिल्कुल किया है, ठीक है, सपोर्ट किया है वीट कल्टीवेशन को, जिसके लिए हमारे पास कुछ जो है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है, कुछ वो क्या क्या है देख लेते हैं। एक तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में आता है, दूसरा मैक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर है, तीसरा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है। ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम तो आपने सुना होगा।
ग्रीन रेवोल्यूशन की जो कामयाबी हुई थी, जो कि आपने देखा था, आपने जब आप इकोनॉमिक्स में प्लान्स के बारे में पढ़ते हो, 5 ईयर प्लान्स, तो वहाँ पर आप ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सक्सेस जो है ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, इसने कंट्रीब्यूट किया था टू द ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप्स स्पेशली द व्हीट। अब देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन टॉपिक है जो कि आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में जो है मैंने कौन कौन से चैप्टर पढ़ाने हैं मैं ऑलरेडी जो है बता चुका हूँ, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन जो है किया गया है टॉपिक डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी। तो बट उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो मैं आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये आपका याद रख लेंगे वीट के रिलेटेड। अब तीसरी क्रॉप जो रहती है हमारी, वो आपकी जो है वो कौन सी क्रॉप रहेगी? मिलेट्स। मिलेट्स क्रॉप यानी कि न्यूट्री सीरियल्स भी इसको कहा जाता है। इसके लिए टेम्परेचर जो है ठीक ठाक होना चाहिए, 27 से 32 डिग्री राइस की तरह टेम्परेचर होना चाहिए। रेनफॉल जो है कम ही रहे, 50 से 100 सेंटीमीटर चल जाएगा। लेकिन सॉइल टाइप की बात करेंगे, सॉइल भी जो है कुछ खास अच्छी सॉइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन्फीरियर अगर लोमी एलुवियल सॉइल या लोमी सॉइल है उसमें ग्रो कर लेते हैं, बिकॉज दे आर लेस सेंसिटिव टू द सॉइल डेफिशिएंसीज। सॉइल में अगर डेफिशिएंसीज है न्यूट्रिएंट्स की या वो, तो इसे भी ये ग्रो कर लेते हैं। देखिए, इसे पुअर पीपल्स क्रॉप्स भी कहा जाता है। इसमें हमारे पास 3 क्रॉप्स जो है मेन है, ज्वार है, बाजरा है, राई है। ये 3 क्रॉप्स हैं। ज्वार जो है रेन फेड क्रॉप है, ग्रो करती है मॉइस्ट एरियाज में विद लेस और नो इरिगेशन, चाहे पानी है या नहीं है बट ये ग्रो कर लेता है। बाजरा के बारे में बात करेंगे, सैंडी सॉइल्स है एंड शॉलो ब्लैक सॉइल्स में जो है ग्रो करेगा। रागी जो है, और या राई बोलिए, रेड है, ब्लैक सैंडीलोम सॉइल्स में जो है वो ग्रो करता है, ड्राई रीजन्स में ही ग्रो करता है। तो इतनी ज़्यादा जो है हमको रेनफॉल इरिगेशन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है मिलेट्स के लिए। अच्छा, मिलेट्स की क्रॉप की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो है आप याद रखेंगे टॉप मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट में जो होगा वो राजस्थान होगा। कौन होगा? टॉप मिलेट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में जो है किसका नाम आएगा? राजस्थान का वो नाम आएगा, तो आप भूलेंगे नहीं। राजस्थान के बाद जो है दूसरा नंबर जो है वो उसमें कौन आएंगे? राजस्थान के बाद जो दूसरे नंबर पे स्टेट आ रही है वो आपकी है कर्नाटका स्टेट होगी। और उसके बाद जो है, अच्छा एक बात है कि नेशनल जो है वो हमने तो देख लिया, ये लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है स्टेट में, तो वो हमारी राजस्थान होगी। अगर हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो वो कौन होगा? ठीक है, वो मैंने नोट्स में लिखना मैं भूल गया। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, वो नाइजेरिया होगा। कौन होगा? नाइजेरिया होगा। नाइजेरिया होगा। तो टॉप मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट में राजस्थान है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। ये तो था जनरल ट्रेंड, ये तो था जनरल ट्रेंड। लेकिन गलती कहाँ पर होती है? आपने मिलेट्स में पढ़ा ज्वार, बाजरा, राई के बारे में, ये हमने पढ़ लिया। राजस्थान जो है वो जो है जनरल ट्रेंड में जो है मिलेट्स अगर क्रॉप आता है तो हम राजस्थान आंसर देंगे, और इंटरनेशनल लेवल पे जो है नाइजीरिया होगा। लेकिन क्वेश्चन जो है ज्वार का अलग से पूछा जा सकता है, बाजरा का अलग से पूछा जाता है, और जो है राई का अलग से पूछा जाता है। बाजरा तो जनरल ट्रेंड जो है फॉलो कर ही रहा है पहले नंबर पे, कि राजस्थान ही होगा। बट अगर हम ज्वार के बारे में बात करते तो यहाँ पर पहले पे राजस्थान नहीं होगा, पहले पे महाराष्ट्र होगा, फिर कर्नाटका होगा, फिर एमपी होगा, मध्य प्रदेश, फिर तमिल और आंध्र प्रदेश होगा। और यही क्वेश्चन जो है जेकेएसएसबी में पूछा गया है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। और आप देखिए क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, मतलब इतनी एक्यूरेसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं जेकेएसएसबी वाले। जिसने डिटेल में पढ़ा होगा चीज़ों को तो वो कर लेगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन ही पूछी गई है। जो जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है उसी के बारे में जो है पूछा गया है, तो आपको जो है डिटेल में चीज़ों को पढ़ लेना है। देखिए, क्रॉप्स मिलेट के बारे में ही मैं बात करता हूँ। दीज आर आल्सो नॉन एज कोर्स ग्रेन भी जो है कहा जाता है, कोर्स ग्रेन भी इनको कहा जाता है। ये हाई न्यूट्रिशन वैल्यू ग्रेन्स होते हैं। राई जो है तो इसके बारे में बात करेंगे, रिच इन आयरन होता है, कैल्शियम में होता है, और कुछ और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसमें होते हैं। ज्वार जो है ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन की बात करेंगे कि कितने एरिया में जो है ये कहाँ किस किस स्टेट से आ रहा है, और जो है कितना इसका प्रोडक्शन है, कितना इसका कंजप्शन है। तो ज्वार जो है वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप रहती है। गवर्नमेंट ने जो है इसे भी जो है सपोर्ट किया है, मिलेट्स की जो है प्रमोशन भी की है, कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, कुछ एफर्ट लिए हैं गवर्नमेंट ने। जैसे कि पहला हमारा जो है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है, इनिशिएटिव लिए है फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए, थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन एक स्कीम निकाली है। तो ये एग्जांपल है गवर्नमेंट के एफर्ट्स की जो कि सपोर्ट करती है मिलेट के प्रोडक्शंस को। फिर हम बात करेंगे क्रॉप मेज की।
इसके बाद हम क्रॉप पल्सेस के बारे में, मेजर कैश क्रॉप्स के बारे में, ऑयल सीड्स के बारे में, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में है, प्लांटेशन क्रॉप्स है, टी है, कॉफ़ी है, रबड़ है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है जो हमने पढ़नी है। ठीक है, तो ये टॉपिक को तो हम कंप्लीट करेंगे ही, वो स्टूडेंट्स जो नए हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो जो है यूट्यूब पे जो है अगर ठीक नहीं लगती है तो मैं आपको ऐसे भी भेज सकता हूँ वीडियोस। ठीक है, अगर आप एडवर्टाइजमेंट फ्री भी देखना चाहते हैं, बट ये है कि वही स्टूडेंट्स जो कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है, तो उन्हीं को जो है वो सेंड की जाएगी सारी वीडियोस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश गुड लक।